प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमार। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समाज की। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की प्राथमिक एवं केंद्रीय अवधारणा ही समाज है। हम देखते हैं कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई बार समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या हम जो समाज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही समाज है या कुछ और? तो साधारण अर्थ में अगर हम कहें तो समाज कुछ व्यक्तियों का समूह समझा जाता है या माना जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह न होकर संबंधों की व्यवस्था है। अर्थात व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था ही समाज है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं और विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और इसी संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। यानी जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे हम समाज कहते हैं। अब हम बात करें समाज की कुछ परिभाषाओं की। तो इसकी पहली परिभाषा में हम लेते हैं मैकाइवर एवं पेज की। तो मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानक व्यवहारों के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही वो है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा? तो किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने। दूसरी परिभाषा ल्यूटर की। ल्यूटर कहते हैं समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। यानी समाज एक अमूर्त है, यानी समाज दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यानी इन जो परिभाषाएं हैं ये क्या 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 से स्पष्ट क्या हो रहा है कि समाज एक क्या है? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। ठीक है, अब हम बात करें समाज की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है समाज अमूर्त है, यानी समाज संबंधों की व्यवस्था या जाल है और संबंधों को देखा या महसूस नहीं किया जाता। इन्हें केवल अनुभव के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था ही समाज है और जो अमूर्त है। यानी समाज किससे बना है? सामाजिक संबंधों से बना है और सामाजिक संबंध कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए समाज अमूर्त है। दूसरी विशेषता है सहयोग एवं संघर्ष, यानी समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज का निर्माण सदस्यों के सहयोग मात्र से नहीं होता बल्कि संघर्ष से भी होता है। सामाजिक जीवन के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है और यह सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हो सकते हैं जिससे समाज निर्मित होता है। बिना सहयोग के समाज की कल्पना संभव नहीं है, परंतु समाज में संघर्ष भी विद्यमान होता है। अपने हितों, विचारों, उद्देश्यों आदि में विरोधाभास के कारण सदस्य आपस में संघर्ष भी करते हैं, यानी समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यकता है और इन जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। चौथी विशेषता है समानता एवं भिन्नता, यानी समाज में जहाँ सदस्य हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके विचार, लक्ष्य आदि समानताएं पाई जाती हैं और वही इन्हीं आधारों पर विभिन्नता भी पाई जाती है, यानी हमारे विचार अलग अलग भी हो जाते हैं। समानता से तात्पर्य यह है कि सदस्यों में समान दृष्टिकोण, समानता संगठित होकर कार्य करने को प्रेरणा देती है। परंतु किसी भी समाज के विकास की एक और शर्त भी है, वह है सदस्यों के गुणों या उनके विचारों में विभिन्नता। पांचवी विशेषता है पारस्परिक निर्भरता, यानी समाज के सदस्यों के संबंध तब तक स्थायी नहीं बन सकते जब तक कि उनमें पारस्परिक निर्भरता न हो।
पारस्परिक निर्भरता ही समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। पारस्परिक निर्भरता ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने के लिए बाध्य करती है। इसलिए पारस्परिक निर्भरता भी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और अंतिम विशेषता है कि समाज परिवर्तनशील है। यानी हम बातें, समाज का आधार क्या है? सामाजिक संबंध। और संबंध क्या है? दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। इसलिए समाज कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं होता, क्योंकि सामाजिक संबंध हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। धन्यवाद।